चारों तरफ से आपको इस महल के जो रूम्स वगैरह हैं, कमरे हैं, वो देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये महल कभी भी धस सकता है, कभी भी गिर सकता है। इसकी अवस्था को देखिए कितनी जर्जर हो चुकी है अवस्था, देखिए दरारें वगैरह। और यहाँ पर ये देखिए आपको ये चीज़ बिल्कुल फट चुका है, ये कभी भी नीचे जा सकता है। नमस्ते साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ गढ़पहरे के किले पे। ये किला मध्य प्रदेश के सागर जिले से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है। आप जैसे ही मध्य प्रदेश के सागर जिले के रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो वहां से आप बस लेकर के आप इस वाले हाईवे पे आ सकते हैं। और यहां से बिल्कुल पास में ही गढ़पहरे का एक किला है, जिसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ दूसरी तरफ से। तो ये देखिए साथियों, ये आपको यहाँ पे प्राचीर दिखने को मिल जाएगी गढ़पहरा किले की। और इसके जस्ट मुख्य द्वार पे फिलहाल वर्तमान समय में हनुमान जी के विशाल मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। हालांकि मंदिर प्राचीन है, पुराना ही मंदिर है, लेकिन उसका अब आधुनिकीकरण कर दिया गया है। तो चलिए जरा चलते हैं, इस ऐतिहासिक किले को देखते हैं और रूबरू होने का प्रयास करते हैं इस किले से। ये देखिए यहाँ पे जो किले के उस समय के जो बुर्ज वगैरह थे, जो सेफ्टी के लिए बनाए गए थे, उनको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले बुर्ज हुआ करते थे किले के, ये दोनों तरफ देख सकते हैं आप, बुर्ज थे ये देखिए आप इस तरह से। तो इसी के साथ हम इस किले के मुख्य द्वार के पास आ जाते हैं और ये है इस किले का प्रथम बुर्ज। और वहाँ जो आप इमारत देख रहे हैं, ये है गेट, इस किले का प्रथम गेट। तो चलिए जरा करते हैं इस किले में प्रवेश। और देखिए कुछ इस तरीके का था रास्ता, जिसको क्रॉस करके हम ऊपर तक आए। तो ये है साथियों इस किले का प्रथम द्वार, मुख्य द्वार, जिससे आप इस किले में प्रवेश कर सकते हैं। प्रथम गेट से प्रवेश करने के बाद में हमको ये देखिए, अब हम इस किले को कितने ऊंचे और कितने ऊंचाई पे बनाया गया है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। सामने देखिए आप, ये हो सामने नीचे वाला हाईवे, और अभी हम खड़े हैं इस पहाड़ के ऊपर, जिसके ऊपर किले का निर्माण किया गया है। तो यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमको सामने जो है कि किले का प्रथम दृश्य देखने को मिल जाएगा। वो है साथियों किले का पहला दृश्य। वर्तमान समय में इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपको रेलिंग्स वगैरह दिख जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो जाए। उसके लिए सरकार ने यहाँ पे सारी व्यवस्था जो है बना दी है। और सामने देखिए आप, सामने है किले का प्रथम दृश्य, आपको देखने को मिल जाए। तो ये है साथियों गढ़पहरे किले का प्रथम इमारत, जिसे शाही महल के नाम से जाना जाता है। और ये महल बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक है। और ये महाराजा संग्राम सिंह के जो 52 गढ़ थे, उसमें इसका नाम आता है, 52 गढ़ों में गिना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहास रखता है ये इतिहास के अंदर। अभी हम आ चुके हैं साथियों गढ़पहरा किले के ऐतिहासिक महल के अंदर, जिसको शाही महल के नाम से जाना जाता है। और ये हो शाही महल, जिसकी आप टॉप पे किस तरह की संरचनाएं और गुंबद वगैरह देखने को मिल जाएगी। यहाँ आपको बुंदेली शैली की जो कलाकृतियाँ है उसको देखने को आप उस पर गौर कर सकते हैं। और चलिए थोड़ा इसको मैं करीब करके आप दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो आपको गेट पे ये बारीक नक्काशी देखने को मिल रही है, थोड़ा गौर कीजिए इसको किस तरीके से डिजाइन के द्वारा बनाया गया है। नक्काशियों को पत्थर के ऊपर उगेरा गया है। तो ये है साथियों गढ़पहरा किले का प्रथम दृश्य अंदर की तरफ से। और हालांकि इसको पैक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और कहा जाता है कि इसके अंदर राजा जयसिंह भी रहा करते थे, और उन्होंने ही इस किले को विशेष तरीके से बनवाया था, ताकि ग्रीष्म जो गर्मी का मौसम है वहाँ पे वो आराम कर सके, क्योंकि ठंडी हवाएं चारों तरफ से आती थी। तो ये महल जो है एक अच्छा वातावरण क्रिएट करता था। महल के आंतरिक हिस्से काफ़ी हद तक टूट चुके हैं, खराब हो चुके हैं, लेकिन इस पूरे किले के अंदर सिर्फ यही एक इमारत है जो पूरी तरीके से सुरक्षित है और अपने जो अस्तित्व है उसको लेके खड़ा है। और यहाँ पे जो कुछ हिस्से हैं उसको आप देख सकते हैं उड़ चुके हैं। और ऊपर की जो आप संरचनाएं देख रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह और चलकृति जो थी वो उगेरी गई थी, लेकिन समय के साथ में सारी चीज़ें धुंधली हो चुकी। यहाँ पर भी आप ऊपर गौर कर सकते हैं कि किस तरीके की डिजाइंस वगैरह जो कलाकृतियाँ वगैरह जो है उसको उगेरने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे ऊपर की तरफ से देखिए आप, और बहुत ही बेहतरीन और शानदार नक्काशियों का काम करके इस महल को सुसज्जित करने का प्रयास जो है वो किया गया है।
हालांकि शाही महल साथियों एक छोटा सा महल है, लेकिन इसको काफ़ी अच्छे से और कारीगरी के द्वारा सुसज्जित करने का प्रयास जो है वो किया गया है। यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ एक ही रूम देखने को मिलेगा और ये है साथियों सीढ़ी ऊपर जाने के लिए, लेकिन फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है। और वो वाला रूम मैंने आपको दिखाया है इसी अंदर से, बस वही एक रूम है यहाँ पे, और बाकी ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, जिसके माध्यम से आप ऊपर जा करके ऊपर के कमरों को देख सकते हैं। तो लगभग 3 मंजिला इमारत है ये, काफ़ी सुसज्जित तरीके से इसको बनाया गया है और काफ़ी सुंदर जो है इसको कलाकृतियों के द्वारा सजाने का प्रयास किया गया है। सामने वाली जो आप इमारत देख रहे हैं उसे कहा जाता है शीश महल, और उसके सामने ही यहाँ पे बना हुआ शाही महल, जहाँ पे राजा वगैरह जो थे अपनी रानियों के साथ में रहा करते थे। हालांकि फ़िलहाल इस महल को बंद कर दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी आपको पीछे वाले गेट से इस महल को दिखाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि इसकी कंडीशंस काफ़ी ख़राब हो चुकी है, पूरी तरीके से धंस चुका है और कभी भी ये महल गिर सकता है और दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है कोई भी व्यक्ति। तो सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के नज़रिए से देखते हुए इस महल को फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे से दिखाने का प्रयास करूंगा अभी, और कुछ इस प्रकार से भाई इस महल का प्रथम गेट देखिए आप। हालांकि पतला सा गेट है और यहाँ से जैसे आप अंदर प्रवेश कीजिएगा तो आप इस महल के प्रांगण तक पहुँचेंगे। अब हम साथियों आ चुके हैं इस किले के शाही महल के अंदर, और इस महल की जो दुर्दशा है उसको आप देख सकते हैं कि कितना जर्जर और ख़राब जो है इसकी कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे पूरा जो महल है वो टूट चुका है और महल का जो गेट था वो बंद हो चुका है आगे की तरफ से। तो मैं पीछे का जो हिस्सा है पूरा महल का उसको आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसको बंद करने के पीछे साथियों कारण ये है क्योंकि इसकी सुरक्षा जो थी, सुरक्षा कारणों की वजह से इसको बंद कर दिया गया है। तो जो पीछे के हिस्से हैं उसके थ्रू मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ इस महल को, कि कितना बड़ा जो है महल ये हुआ करता होगा अपने ज़माने के अंदर। बहुत बड़ा ये शाही महल जो था वो बनाया गया, लेकिन फिलहाल इसको बंद कर दिया गया इसका मुख्य गेट। तो मैं आपको पीछे से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। शाही महल का ही ये पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पे आपको ये बेहतरीन पिलर्स वगैरह पे टिकी हुई इमारत देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल ये इमारत जो है टूट चुकी है। ये देखिए साथियों, यहाँ पे छत वगैरह हुआ करता होगा, जो प्रथम मंजिल और शायद 2 मंजिला इमारत हुआ करती होगी, और दोनों ही मंजिलों का जो इमारत है वो टूट के नीचे गिर चुकी है। और फिलहाल सिर्फ हमको यहाँ पे इसकी जो पिलर्स वगैरह हैं वही देखने को मिल रहे हैं। और इस महल को बंद करने के पीछे कारण यही है कि ये महल जर्जर हो चुका है और कभी भी गिर सकता है, तो कोई दुर्घटना ना हो जाए इसीलिए इसको बंद कर दिया गया है साथियों। ये पूरे हिस्से शाही महल के हैं। इन सभी को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि महल अपने समय के अंदर कितना बेहतरीन, खूबसूरत और भव्य रहा होगा। ये देखिए आप। हालांकि इस महल को पूरी तरीके से घास फूस ने अपने आगोश में कस लिया है, इसको पूरी तरह से कब्जा कर लिया है इसके ऊपर घास फूसों ने। तो ये महल हमको अभी उस स्थिति में देखने को नहीं मिल रहा जैसा कि अपने अस्तित्व में था। और यहाँ पे देखिए साथियों, पूरी जो स्ट्रक्चर्स है वो धंस चुकी है, ढह चुकी है, तो इसके अंदर जाना सेफ भी नहीं होगा। साथियों, शाही महल जो है कि टूट चुका है, इसका गेट बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से इसके अंदर आकर के और महल को आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए पूरा हिस्सा जो है टूट चुका है और खतरे से खाली नहीं है इसके अंदर आना, लेकिन फिर भी मैं आपके पास आपको दिखा रहा हूँ अंदर आकर के। इसकी इमारतों को देखिए, पूरा जर्जर हो चुका है। ये देखिए पूरा धंसने के कगार पे है, कभी भी ये महल जो गिर सकता है, धंस सकता है। और ये है साथियों पूरा शाही महल का आंगन। ये देखिए, ये वहाँ पे बना हुआ है साथियों। यहाँ पे खड़ा होना बिल्कुल भी सेफ्टी के लिहाज से सही नहीं होगा, तो दूर से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं। ये देख रहे हैं, वो सामने वाला जो हिस्सा दिख रहा है, वहाँ पे है इस महल के अंदर प्रवेश करने का मुख्य द्वार। और चारों तरफ से आपको इस महल के जो रूम्स वगैरह हैं, कमरे हैं, वो देखने को मिल जाएंगे। बड़ा ही सिंपल सा, साधारण सा इसका स्ट्रक्चर है। चारों तरफ से आपको रूम देखने को मिल जाएंगे और बीच में बना हुआ है इसका बड़ा सा आंगन। और हर रूम के बदले जो बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, आंगन है, उसके साथ में वो गेट देखने को मिल जाएंगे। बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं और सारे गेट इस आंगन में आके खुलते हैं। और लगभग ये 2 मंजिला इमारत है और ये कुछ इस प्रकार की कंडीशन है फिलहाल वर्तमान समय में। और यहाँ पर भी हमको ऊपर जाने के लिए सीढ़ी देखने को मिल जाएगी। डिसीजन सही नहीं होगा क्योंकि ये महल कभी भी धंस सकता है, कभी भी गिर सकता है। इसकी अवस्था को देखिए, कितनी जर्जर हो चुकी है अवस्था, देखिए दरारें वगैरह। और यहाँ पर भी देखिए आप, ये
ये चीज़ बिल्कुल फट चुका है, ये कभी भी नीचे जा सकता है। यही कारण है साथियों कि इसको बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा और यहाँ पे आना वर्जित है। लेकिन फिर भी मैंने आपको इसके जो हिस्से हैं, आंतरिक जो दृश्य है, उसको रिस्क लेकर के दिखाया, उसको आप उसके जो इतिहास है उससे आपको मैं रूबरू करवा रहा हूँ। ये देखिए आप, इस महल को साथियों एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है और वो सामने देखिए आप, पूरी चारों तरफ से इस तरह की पहाड़ी, जो प्राकृतिक पहाड़ी जो होती है उसके बीच वाले पहाड़ी पे इसको बनाया गया है, जिससे ये पहाड़ियाँ जो है इस महल की सुरक्षा किया करती थी। और यहाँ पे जो विरोधी सेना आक्रमण करने आती थी तो दूर से यह किला दिखता नहीं था, छुपा हुआ किला था। तो काफ़ी सेफ्टी के लिहाज से भी देखा जाए तो महत्वपूर्ण किला है ये, और काफ़ी सूझबूझ के साथ इसको बनाया गया था। और महाराजा संग्राम सिंह के 52 जो गढ़ थे, महत्वपूर्ण 52 गढ़, उसमें इस गढ़ का नाम आता है। तो ये था साथियों गढ़पहरा का ऐतिहासिक किला। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।